आज स्कूल खुलने वाले थे। 15 साल के सत्यम ने किताबों की अलमारी पर लगा टाइम टेबल देखा और उसके अनुसार सारी किताबें और होमवर्क की कॉपियां बैग में रखी। फिर जल्दी से बैग टेबल पर रखकर शीशे में अपने बाल बनाने लगा। इससे पहले कि उसका जुड़वा भाई शिवम उठे, उसे जल्दी से सब काम निपटाने थे। उबाऊ छुट्टियों के बाद आखिर आज वो स्कूल जा सकेगा और सबसे मिल भी सकेगा। शिवम सोकर उठा तो उससे पास रखे बैग की तरफ देखा, फिर मुंह बनाता हुआ बोला, क्या यार, छुट्टियां कितनी जल्दी खत्म हो गई। अरे यार, आज से तो स्कूल खुल गए हैं। सत्यम, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? खुद जल्दी तैयार हो गया और मेरा क्या? सत्यम ने पास रखा हुआ बैग शिवम के हाथों में पकड़ा दिया और हंसते हुए बोला, ये ले पकड़, तेरा बैग भी जमा दिया है। मुझे पता ही था तू जल्दी उठने से रहा, आलसी कहीं का। देख, आज पहला दिन है और मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, समझा? शिवम ने सत्यम की तरफ देखा, फिर मुंह सिकोड़कर बोला, आया बड़ा, मुझे भी पता है तुझे स्कूल के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए लेट हो रहा है। शिवम जल्दी से उठा और तैयार हो गया। सत्यम ने तब तक अपने बचे हुए काम निपटा लिए, फिर घड़ी की तरफ देखा। बस का टाइम तो हो गया था, लेकिन अभी तक न तो कंडक्टर ने आवाज लगाई और न ही हॉर्न सुनाई दिया। सत्यम ने अपना बैग उठाया और भागता हुआ बाहर सड़क पर चला गया। शिवम भी उसके पीछे पीछे हांफता हुआ भागा। बहुत देर खड़े रहने के बाद आखिरकार बस आ गई। सत्यम ने कंडक्टर की ओर आंखें बड़ी करते हुए देखा, फिर गुस्से से बोला, हम दोनों लेट हो जाए तो तुम लोग इतनी सारी बातें सुनाते हो। आज स्कूल का पहला दिन है और तुम लेट आए हो। अब हम सजा किसको दें? कंडक्टर ने जल्दी से दोनों के बैग निकाले और ऊपर रख दिए, फिर हंसते हुए बोला, सॉरी। लेकिन उसका सॉरी बोलना सत्यम को खास पसंद नहीं आया। पूरे रास्ते सत्यम का मुंह बना रहा। शिवम को मालूम था लेट होने पर सत्यम तो किसी तरह बच निकलेगा, लेकिन उसे आज फिर लेट कमर्स की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बस स्कूल के गेट पर रुकी तो शिवम ने जल्दी से अपना बैग निकाला और बाकी बच्चों को धकेलता हुआ तेजी से भागा और स्कूल में भागते हुए घुस गया। सत्यम भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन गेट पर रुककर वो पलटा और कंडक्टर की तरफ देखकर गुस्सा करते हुए बोला, तुमसे तो मैं छुट्टी के बाद निपटता हूँ। गेट पर खड़े गार्ड ने उसकी धमकी सुनी तो अपना डंडा अड़ाते हुए बोला, उसको बाद में देखना, पहले जल्दी से आई कार्ड निकालो। सत्यम ने जल्दी से अपनी जेब से आई कार्ड निकाला और उसे दिखाते हुए अंदर की तरफ भागा, लेकिन स्कूल की गैलरी में आकर उसके पैर एक बार फिर थम गए। वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ, फिर सामने लगी हुई तस्वीरों को सैल्यूट किया और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मेरी प्रेयर तो हो गई, अब मैं यहीं बैठ जाता हूँ। लेट कमर्स की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा और जब सब क्लास में जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। शिवम प्रेयर में पहुंच गया था। उसने लाइन में लगकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सत्यम दूर तक कहीं नहीं था। उसे मालूम था कि हो ना हो वो आज भी स्कूल की गैलरी में ही होगा और तस्वीरें देख रहा होगा। शिवम प्रेयर की लाइन से चुपचाप निकलता हुआ गैलरी की तरफ चला आया। सत्यम सच में वहीं बैठा हुआ तस्वीरों से बातें कर रहा था। शिवम ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और रौब से बोला, तू सुधरने वाला नहीं है ना? स्कूल की प्रेयर से ज्यादा जरूरी तेरे लिए बस ये एक तस्वीर है। तुझे पता है ना, आज फिर से सिटिंग चेंज होगी, क्लास बदल गई तो हमें कैसे पता चलेगा? सत्यम ने शिवम की तरफ देखा, लेकिन सत्यम वहीं बैठा रहा। फिर उससे बोला, तुम भी मत जाओ, यहीं बैठ जाओ, क्लास का क्या है, ढूंढ लेंगे। शिवम को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वापस भागकर प्रेयर में चला गया। फिर जब प्रेयर खत्म हुई तो शिवम चुपके से क्लास की लाइन से निकलकर क्लासरूम की तरफ न जाकर गैलरी में फिर से चला आया और सत्यम से बोला, देखा, बोला था ना, क्लासरूम बदल गया है, चल रूम नंबर 87 है इस बार। सत्यम ने शिवम की तरफ देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और शान से बोला, मुझे पता ही था, जब तक तू है मेरे पास मुझे उबाऊ प्रेयर में जाने की जरूरत नहीं है। शिवम को सत्यम की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसका हाथ झटका और बोला, तूने मुझे क्या अपना नौकर समझा है? जब देखो तब अपने सारे काम मेरे हिस्से छोड़ देता है। मैं तुझसे तंग आ गया हूँ सत्यम। भाई होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं हर जगह तुझे बचाता फिरूं। तू घर चल, आज तेरी क्लास नहीं लगवाई ना तो मेरा नाम बदल देना। स्कूल खत्म होते ही सब बस में लौट आए थे, लेकिन कंडक्टर वाली बात सत्यम भूल चुका था। शिवम ने उससे पूरा दिन क्लास में बात नहीं की। फिर घर पहुंचते ही शिवम ने तेजी से अपना बैग बिस्तर पर पटका और माँ से बोला, सत्यम का कुछ करिए, एक तो आज स्कूल बस लेट आई, ऊपर से ये आज फिर प्रेयर में नहीं गया। मैं बुलाने गया तो और लेट हो गया और लेट कमर्स की लाइन में लगकर मुझे बाकी बच्चों के साथ स्कूल का सारा ग्राउंड साफ करना पड़ा।
माँ को शिवम की मासूम चेहरे पर बड़ी दया आई। उन्होंने सत्यम की ओर गुस्से से देखा, फिर उसका कान तेजी से मरोड़ दिया और बोली, आगे से अगर तुम्हारी शिकायत आई सत्यम तो तुम्हारी खैर नहीं। माँ की डांट सुनकर सत्यम को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि सुहानी उसको ढूंढती हुई आ रही है, मानो उसे सत्यम से कुछ कहना हो। उसने सुहानी को देखा तो उसकी मुस्कान लौट आई। सुहानी दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तुमको मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं? मैंने अभी अभी टीवी पर देखी है। सत्यम ने मुंह लटकाकर कहा, जल्दी से सुना दो, मेरा मन वैसे भी डांट खाकर भर चुका है। सुहानी ने हंसते हुए प्यार से कहा, तो अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे हीरो को बहादुरी के लिए शौर्य चक्र मिला है और टीवी में हर जगह वही दिखाई दे रहा है। सुहानी की बात सुनकर सत्यम बहुत तेजी से उछल पड़ा और चहकता हुआ बोला, वाह क्या बात, कितनी बढ़िया खबर है। मैं कहता था ना, अभिमन्यु सच में न सिर्फ देश का हीरो है बल्कि हमारी स्लम का भी हीरो है। अगर टीवी पर आया होगा तो जरूर उसकी फोटो अखबार में भी छपी होगी। उसके शौर्य और पराक्रम के चर्चे तो हर जगह होंगे। कहते हुए उसने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी उतनी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, हाँ लेकिन स्लम में तो तुम्हें अखबार नहीं मिलेगा, उसके लिए तो शहर जाना होगा। सत्यम ने सुहानी की तरफ देखा, फिर बोला, शहर क्या, अभिमन्यु के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आखिर वो मेरा जुनून है और मेरी प्रेरणा भी। कहकर वो तेजी से घर की ओर भागा। घर में माँ किसी काम में लगी थी। वो माँ के पास गया और प्यार से बोला, मैं आज से आपकी सब बातें मानूंगा, कोई भी शैतानी नहीं करूंगा। क्या आप कल मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगी? मुझे वहां से कुछ खरीदना है। माँ ने सत्यम की तरफ देखा, फिर बोली, अभी न तो मेरे पास तुम्हें कुछ दिलवाने के लिए पैसे हैं और न ही समय। हाँ, 1 महीना रुक जाओ, तब उसके बाद मैं तुम्हें और शिवम दोनों को ले चलूंगी और जो चाहोगे वो दिलवा दूंगी। माँ की बात सुनकर सत्यम उदास हो गया और दुखी मन से अपने कमरे में लौट आया। कमरे में शिवम लेटा हुआ था। उसने सत्यम की ओर देखा और पूछा, तेरा मुंह क्यों लटका है? डांट तो रोज ही पड़ती है, पर इतना उदास तो तू कभी नहीं रहता, आज क्या हुआ? सत्यम ने मुंह लटकाया और बोला, मुझे कल ही शहर जाना है, जल्द से जल्द। पता है मेरे हीरो अभिमन्यु को कितना बड़ा इनाम मिला है? शौर्य चक्र। वो क्या कहते हैं, रणभूमि में अदम्य साहस दिखाने के लिए वीर तो बहुत है, लेकिन शूरवीर सिर्फ एक ही पैदा होता है। मैं कहता था ना, वो एकदम हीरो है, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शिवम सत्यम को देखकर हंसा, फिर बैग से किताबें निकालते हुए बोला, तुम देख लेना, एक दिन अभिमन्यु के चक्कर में पड़कर तुम किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंसोगे, खुद भी फंसोगे और हमको भी मरवाओगे। शिवम की बात सत्यम को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। उसने अपनी किताबें उठाई और शिवम को घूरते हुए बोला, कैसे इंसान हो तुम? तुमको एक सैनिक की कीमत नहीं पता? इस स्लम में किसी को उस आदमी की कीमत नहीं है। देखना, एक दिन मैं भी अपने हीरो जैसा ही बनूंगा, तुम सबको पता चलेगा। शिवम ने उसकी बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन सत्यम, वह तो ठान चुका था कि चाहे जो हो वो शहर हर हाल में जाएगा। सुबह सत्यम और शिवम दोनों जल्दी से तैयार हो गए थे। बस भी टाइम से आ गई थी। कंडक्टर ने सत्यम की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, देखा, आज आ गया ना एकदम टाइम से, अब जल्दी से अपना बैग दो और बैठ जाओ। शिवम जल्दी से बस में चढ़ गया था, लेकिन सत्यम वहीं खड़ा रहा। फिर कंडक्टर की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है मैं अपनी मैथ्स की कॉपी घर ही भूल आया हूँ, तुम शिवम को ले जाओ, मैं खुद स्कूल आ जाऊंगा। कहते हुए सत्यम पीछे मुड़ा। फिर उसने मुड़कर बस की तरफ देखा तो स्कूल बस चली गई थी। यही सही मौका था। वो दाहिनी सड़क की तरफ मुड़ गया जो शहर की तरफ जाती थी। शहर का रास्ता बहुत दूर था। कुछ ही देर बाद चलते हुए उसके कदम थकने लगे थे। तभी उसे साइकिल पर सड़क की तरफ जाता हुआ कोई दिखाई दिया। सत्यम भागकर उसके पास गया और बोला, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे भी बैठा लेंगे? साइकिल वाले ने सत्यम को बैठा लिया और जाकर शहर के मेन चौराहे पर उतार दिया। सत्यम ने जल्दी से अखबार वाले को ढूंढ लिया, फिर सारे अखबारों का एक एक पेज छान मारा, लेकिन अभिमन्यु की तस्वीर उसे किसी भी अखबार में नहीं मिली। उसने उदास होकर आखिरी अखबार खोला, लेकिन उसकी भाषा उसे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन उसमें अभिमन्यु की बड़ी सी तस्वीर छपी थी। उसने जल्दी से जेब से पैसे निकाले और अखबार खरीद लिया। फिर उसे सीने से लगाया और वापस वेलिकन वैली के रास्ते पर चलने लगा। वापस आते हुए शाम होने लगी थी और उसे वैली की तरफ जाता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जहां एक तरफ सत्यम घर की तरफ लौटने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवम बहुत पहले ही घर लौट आया था और घर आकर उसने माँ को बता दिया था कि आज सत्यम स्कूल नहीं आया है। सुबह सत्यम ने कंडक्टर से कहा कि वो घर पर अपनी मैथ्स की कॉपी भूल गया है और फिर घर की तरफ निकल आया। क्या सत्यम सारा दिन घर पर था ना? शिवम की बात सुनकर माँ की आंख खुली की खुली रह गई और वो घबरा कर बोली, स्कूल नहीं आया मतलब? वो तो सारा दिन घर पर भी नहीं था, लेकिन कहाँ गया? कहते हुए वे रोने लगी और देखते ही देखते आसपास वाले सत्यम की तलाश में जुट गए। बहुत ढूंढने पर भी किसी को भी सत्यम की कोई खबर नहीं मिली। जहां एक तरफ घर में तमाशा शुरू हो गया था, तो वहीं शहर के रास्ते से घर लौटते हुए इतना अंधेरा था कि अब सत्यम को डर लगने लगा था। उसने अभिमन्यु की तस्वीर को सीने से लगाया और फिर चलते चलते बोला, डरने की जरूरत नहीं। जिसके पास कैप्टन अभिमन्यु हो उसे डरने की क्या जरूरत? जब तक तुम मेरे साथ हो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए सत्यम तेज कदमों से कुछ ही देर बाद वेलिकन वैली की पुल की तरफ निकल आया। यहाँ से घर बहुत दूर नहीं था, लेकिन सत्यम थक गया था और कुछ देर बैठना चाहता था। सत्यम अपने पसंद के बरगद के पेड़ के पास गया और फिर वहां बैठकर खुद से बोला, घर जाकर आज बहुत मार पड़ेगी सत्यम, इससे बेहतर है कि तुम थोड़ा यहीं सुस्ता लो। कहकर उसने अपना हाथ मिट्टी पर रखा ही था कि अचानक उसके हाथ में कुछ चुभा, जिससे उसकी चीख निकल गई। सत्यम ने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने मिट्टी की तरफ ध्यान से देखा। मिट्टी में पत्थर की तरह की एक चीज चमक रही थी। उसने अपने हाथों से धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी हटाई तो उसे चमकता हुआ एक लाल पत्थर दिखाई दिया। पत्थर को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई और वो उछलता हुआ खुद से बोला, अरे वाह, मिल गया बहाना। अब मैं घर जाकर सबको ये पत्थर दिखाकर कहूंगा कि मुझे ये पत्थर लेना था, इसलिए शहर जाना पड़ा और वहीं से आते हुए देर हो गई। सत्यम ने अपने बैग से कॉपी निकाली और उसमें अखबार को छुपा दिया। फिर पत्थर को हाथ की मुट्ठी में दबाकर घर की तरफ चलने लगा। चलते हुए उसने पत्थर को एक बार फिर देखा और खुद से बोला, वाह, ये तो कितना सुंदर पत्थर है, इतना चमकीला भी है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर पत्थर कभी भी नहीं देखा। घर के पास जाकर सत्यम ने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है और भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। आवाज सुनकर सत्यम को बहुत डर लगा और सबके बीच से निकलता हुआ सत्यम जल्दी से अंदर जा पहुंचा। सत्यम ने देखा कि कमरे में एक तरफ माँ बैठी है और रो रही है। उन्होंने सत्यम को देखा तो भागकर उसे गले लगा लिया। सत्यम को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने उसे चारों तरफ से देखा और देखकर बोली, किसी ने तुझे अगवा किया था? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना? बोल जल्दी, बता, तू स्कूल भी नहीं गया, पूरा दिन कहाँ था सत्यम? कहते हुए माँ ने उसकी गाल पर एक तेज थप्पड़ जड़ दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे और क्या बोले। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। रोते हुए सत्यम ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली और डरते हुए बोला, मैं आपके जन्मदिन के लिए ये तोहफा लेने शहर गया था, देखिए सुंदर है ना माँ? सत्यम की बात सुनकर बाकी लोग वहां से धीरे धीरे हंसते हुए चले गए, लेकिन माँ को ये सुनकर गुस्सा और रोना दोनों आ गया। उन्होंने सत्यम के हाथ से पत्थर एक तरफ फेंक दिया और उसे पास रखी छड़ी से पीटते हुए बोली, मुझे तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कितनी बार तुझे समझाया है कि शहर नहीं जाना, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। शहर बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, लेकिन तुम हो कि मेरी एक भी बात ना तो सुनते हो और ना मानते हो। तुम एकदम ढीठ हो चुके हो। तुम्हारी यही सजा है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और अगर आगे से कभी ऐसी हरकत की तो तुम फिर शहर में ही जाकर रहना। माँ की बात सुनकर सत्यम बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन माँ अपनी बात पर एकदम अड़िग रही। हार कर सत्यम ने पास पड़ा पत्थर जमीन से उठाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने अपने बैग से कॉपी निकाली, फिर उसमें से अखबार निकालकर उसे सीने से लगाकर खुद से बोला, चाहे जो हो जाए, कितनी ही मार क्यों ना पड़े, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो अभिमन्यु, तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सत्यम की बात सुनकर शिवम पीछे से चुपके से आया और बोला, मुझे तो पहले से पता था, मैंने तुम्हारी और सुहाने की बात सुन भी ली थी। तुम माँ के लिए शहर नहीं गए थे ना? तुमने उनसे झूठ बोला ना? तुम उस अभिमन्यु के चक्कर में शहर गए थे, है ना? अगर माँ को मैं अब भी जाकर बता दूं तो जानते हो ना तुम्हारे अभिमन्यु का क्या हाल होगा। सत्यम ने शिवम की तरफ देखा, फिर अखबार को सीने से चिपकाकर बोला, प्लीज तुम उन्हें कुछ मत बताना। जानते हो मुझे ये कितनी मुश्किल से मिला है। माँ तो इसे देखते ही फाड़ देगी। प्लीज उन्हें मत बताना। इसके बदले तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें वो लाके दूंगा। शिवम ने सत्यम की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर उससे बोला,